कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th फिलोसॉफी यानी कि दर्शन शास्त्र आप सभी बच्चों को देखिए जैकबोर्ड के द्वारा ऑफिशियली कोई मॉडल पेपर जारी तो नहीं किया गया, लेकिन मैं आप सभी बच्चों को मॉडल पेपर की तरह ही 40 क्वेश्चन बताऊंगा जहां से आप सभी बच्चों को पेपर यहाँ पर सवाल देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इससे पहले भी देखिए आप सभी बच्चों इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, इलेक्टिव, इंग्लिश कोर जो भी आपने पेपर रखा हुआ सारा का सारा प्लेलिस्ट बना हुआ, प्लेलिस्ट पे जाइए और वीडियो को देख के अपने एग्जाम की तैयारी करिए। देखिए क्या है, सबसे पहला सवाल पूछा हुआ है कि न्याय में देखिए कितने पद होते हैं। आपको मालूम होना चाहिए न्याय में टोटल हमारे पास 3 पद होते हैं। यहाँ पर यानी ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 में इसका सही जवाब दिया हुआ है। तो न्याय में कितने पद होते हैं याद रखिएगा। देखिए मैं इसको हटा लेता हूँ बच्चों। अगला सवाल बोला गया है कि न्याय में प्रत्येक पद कितनी बार आता है ये आपको बताना है, 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार। तो न्याय में देखिए प्रत्येक पद जो आता है वो कम से कम देखिए 2 बार आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर यानी 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बोला गया आपसे बच्चों को कि प्रथम आकार का जो वैध योग होता है यानी कि जिसे विन्यारा भी कहा जाता है वो कौन होता है, 12-12, बारोको, बोकार्डा या फिर ब्रह्मांड पी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर इसका 12-12 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिए सही जवाब। अगला सवाल बोला गया कि प्रथम आकार में न्याय के वैध योगों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है या फिर ऑप्शन नंबर 5 होती है। तो प्रथम आकार में याद रखिए न्यायों की जो वैध संख्या होती है वो कितनी होती है बच्चों, 4 होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला बोला है निगमनात्मक अनुमान के कितने प्रकार होते हैं ये बताना है, 4, 5 या फिर आपसे बच्चों को ऑप्शन 2 या फिर 3 दिया गया है। तो निगमनात्मक यहाँ पर अनुमान के लिए कितने प्रकार होते हैं याद रखिए, ये 2 प्रकार के बेसिकली होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए एक वर्ड इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। क्लेरेंट किस किस आकार का योग है, प्रथम है, द्वितीय है, चतुर्थीय है या फिर तृतीय है। तो इस क्लेरेंट हमारे पास किस आकार का योग है, तो ये है प्रथम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। फिर अभी हमने जाना पड़ा न्याय के 2 प्रकार होते हैं, 2 कैटेगरी में से न्याय को हमने बांटा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों इसका राइट आंसर, दोनों ही सही है, शुद्ध और मिश्रित। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ देखिए दोनों ही कर दो। अगला बोला गया कि न्याय के कितने तर्क वाक्य सम्मिलित होते हैं ये हमें बताना है, 1 है, 3 है, 5 है या इनमें से कोई नहीं। तो न्याय में कितने तर्क वाक्य सम्मिलित होते हैं बच्चों याद रखिएगा, इसमें 3 तर्क वाक्य सम्मिलित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल आपसे बच्चों से पूछा गया है कि प्रत्येक न्याय में मात्र 4 पद होते हैं, सत्य, असत्य, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्येक न्याय में मात्र 4 पद होते हैं, वो इनमें से तो कोई नहीं हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बोला गया यदि दोनों आधार यहाँ पर हमारे पास वाक्य अंश व्यापी है तो जो निष्कर्ष निकलेगा वो क्या होगा हमारे पास, विध्यात्मक होगा, निषेधात्मक होगा, पूर्ण व्यापी होगा, इनमें से कोई नहीं। यानी अगर हमारे पास दोनों आधार क्या हो जो अंश व्यापी हो तो हमारा जो निष्कर्ष उससे निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, ना ही वो विध्यात्मक होगा हमारे पास या फिर क्या होगा, तो भाई इसमें से कुछ भी नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला बोला गया यदि किसी न्याय में दोनों आधार और जो वाक्य हमारे पास वो निषेधात्मक हो तो निष्कर्ष क्या निकलेगा। तो देखिए इस कथन में भी निष्कर्ष कुछ नहीं है, ना पूर्ववर्ती कथन से निकलेगा ना निषेधात्मक, कुछ भी नहीं निकलेगा। इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, कुछ नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बोला गया सवाल कि मिश्रित न्याय के देखिए जो भेद होते हैं वो क्या क्या है आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, आपको दिया गया है पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है हेतुआश्रित न्याय दिया हुआ है, फिर वैकल्पिक न्याय दिया हुआ है, द्विविधा है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मिश्रित न्याय के भेद जो होते हैं वो तीनों ही हमारे पास है, ये तीनों कथन सही है। तो इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी कथन सही है। फिर अगला बोला हुआ है कि निष्कर्ष के उद्देश्य को क्या कहा जाता है, मध्य पद, पूर्व पद, लघु पद। देखिए तो निष्कर्ष का जो उद्देश्य होता है वो हमें लघु पद के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे पास कहाँ दिया हुआ राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर 3 में इसका सटीक उत्तर दिया हुआ है। अगला सवाल है निष्कर्ष के विधेय को क्या कहते हैं या फिर विधेय को कहा जाता है, बृहत पद, मध्य पद, पूर्ण पद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निष्कर्ष के विधेय को क्या कहते हैं बच्चों, तो बृहत पद के नाम से जाना जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा हुआ देखिए आपसे बच्चों से कि युक्तियां कितने प्रकार की होती है, 1 होता है, 2, 3 या 4। तो युक्तियां बेसिकली कितने टाइप का होता है, 2 टाइप होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 नंबर इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा यहाँ पर कि तर्कशास्त्र के अंतर्गत युक्तियां कितने प्रकार की। देखिए अब हमारे पास पूछा तर्कशास्त्र के अंतर्गत कितना पूछा, भाई किसी भी अंदर हो जाए हमारे पास तो रहेगा 2 प्रकार, युक्ति भी कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन सेम ही है, बस पूछने ढंग थोड़ा अलग कर दिया है।
अगला सवाल है यौगिक कथन, ये हमारे पास दिया हुआ है। यदि सूर्य है तो रोशनी है, ये किस प्रकार का कथन है? संयोजन है, वियोजन है, निषेध है या फिर सोपाधिक है? ये किस प्रकार का कथन है बच्चों हमारे पास? तो ये सोपाधिक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है युक्तियां के जो प्रकार होते हैं वो हमें बताना है। तो हम लोग यहाँ तो दो प्रकार के होते हैं, आगमनात्मक होता है, निगमनात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, 2 भी सही है, इसलिए हम लोग क्या टिक कर देंगे? दोनों 1 और 2 कथन सही है। अगला सवाल यहाँ पूछा आपसे बच्चों से, युक्तियां अनेक प्रकार की हो सकती है, सत्य है, असत्य है या फिर हमें नहीं, युक्तियां सिर्फ 2 ही प्रकार की होती है, तो ये कथन तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा राइट आंसर। फिर अगला बोला गया निगमात्मक युक्तियां मूलतः होती है कैसे? व्यवहारिक होती है, वैकल्पिक होती है, आपदिक होती है या फिर कह सकते हो सोपाधिक होती है। तो किस प्रकार होती है निगमात्मक जो युक्तियां होती है मूलतः, वो कैसा होती है? आपादिक होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास निगमात्मक युक्तियां कैसी होती है? कारिक है, अकारिक है या फिर वैचारिक है, इनमें से कोई नहीं। तो जो निगमात्मक युक्तियां होती है बेसिकली वो पहले तो आपादिक हो जाएगी और साथ ही साथ आकारिक होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया आपसे बौद्ध तर्कशास्त्र के अंतर्गत यहाँ पूछा हुआ है कि ज्ञान प्राप्ति के साधन जो हमारे पास कितने होते हैं? 2 है, 3 है, 4। तो ज्ञान प्राप्ति के देखिए बेसिकली हमारे पास 2 साधन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर बोला गया बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक, तो हम लोग जानते हैं गौतम बुद्ध को क्या बोला जाता है? जो बौद्ध दर्शन है या फिर उनका प्रवर्तक माना जाता है, तो गौतम बुद्ध, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल पूछा हुआ है कि बौद्ध किसका प्रारूप है, हमें यह बताना है। ठीक है, अनुमान का है, प्रमा का है, विधेय का है, इनमें से कोई नहीं। तो बौद्ध किसका यहाँ पर प्रारूप है? वो है अनुमान का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला हमारे पास है बौद्ध परंपरा के अनुसार जो है ज्ञान के साधन है प्रत्यक्ष हो सकते हैं, वो अनुमान होंगे या दोनों कथन से, या इनमें से कोई नहीं। देखिए हमेशा जब भी दोनों वाला रहता है ऑप्शन, वो हमेशा देखिए राइट ही रहता है, लगभग चांसर रहता है। इसलिए फिलहाल अभी इसका क्या हो जाए राइट आंसर कि दोनों कथन ये हमारे पास सही है। बौद्ध परंपरा के अनुसार ज्ञान के साधन प्रत्यक्ष रूप से भी है और अनुमान भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए पूछा हुआ है पदों का निर्माण होता है शब्दों से या फिर अक्षरों से। तो हम लोग जानते हैं जो पद होते हैं हमारे पास वो शब्दों से मिलकर बनते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बोला गया पदों के विरोध है, विपरीत विरोध होता है, व्याघाती विरोध होता है या दोनों कथन सही या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा पद है, पदों के विरोध में देखिए क्या होते हैं? बोले दोनों कथन वाला जब भी रहता है देखिए हमेशा चांस रहता है बहुत ज्यादा सही होने का, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 दोनों 1 और 2 सही है। अगला हमारे पास है पदों के विरोध में होने वाले जो दोष है वो क्या हमारे पास? अभावात्मक है, भावात्मक है, विपरीत पद है या इनमें से कोई नहीं। तो पदों के विरोध में जो होने वाले दोष जो होते हैं हमारे पास उसके रूप बताना है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? वो विपरीत पद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है पदों के बीच कितने प्रकार के विरोध होते हैं? तो ये कम से कम याद रखिएगा, इनमें 2 प्रकार के यहाँ विरोध होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है वाक्य हो सकते हैं विवरणात्मक, प्रश्नवाचक या फिर इच्छाबोधक या फिर इनमें सभी। आप खुद बताइए क्या वाक्य सभी तो हो सकते हैं? विवरणात्मक भी हो सकता है, प्रश्नवाचक भी हो सकता है, इच्छावाचक, सभी कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा यहाँ पर तर्क वाक्य की बनावट होती है वो किस प्रकार होती है? निश्चित आकार की, अनिश्चित आकार की। देखिए तर्क वाक्य जब भी बनता है एक उसका आकार फिक्स रहता है, इसलिए वो हो जाएगा हमारे पास निश्चित आकार का, ऑप्शन नंबर ए। फिर बोला गया तर्क वाक्य का रूप जो होता है सीधे कैसा होता है? प्रश्नवाचक, इच्छाबोधक, विवरणात्मक या इनमें सभी। तो तर्क वाक्य में देखिए हमेशा जो भी रहता है वो विवरण रूप में रहता है, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 विवरणात्मक हो जाएगा राइट आंसर। फिर तर्क वाक्य का जो रूप होता है बताना है वो अभिकथनात्मक होता है, संरचनात्मक होता है, निषेधात्मक होता है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। तो तर्क वाक्य का जो रूप होता है वो किस प्रकार होता है? अभिकथनात्मक होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है तर्क वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिए तर्क वाक्य टोटल 4 भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फिर हमारे पास है तार्किक, यहाँ बताया हुआ तार्किक अनुमान की जो मूल इकाई है वो क्या है? शब्द है, पद है, वाक्य है या इनमें कोई नहीं। तो तर्क वाक्य के लिए या फिर तार्किक अनुमान के लिए मूल इकाई क्या होती है? वो होती है पद। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा हुआ है तर्कशास्त्र सभी विज्ञानों को विज्ञान तथा सभी कला, ये जो कथन है बेसिकली किसने दिया हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है डॉन स्कॉटस ने, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ऑल्ड्रिच ने, ऑप्शन नंबर सी है हैमिल्टन ने, ऑप्शन में हबल्टे ने। तो ये किसके द्वारा दिया हुआ कथन है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हबल्टे राइट आंसर। अगला है ज्ञान मनुष्य के लिए क्या है? जीवन निधि है, बहुमूल्य निधि है, राज्य निधि है, इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञान मनुष्य के लिए देखिए क्या है बच्चों? वो है जीवन निधि। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है ज्ञान का जो विभाजन होता है वो प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो जो ज्ञान के विभाजन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों सही है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3।
अगला सवाल है युक्तियां। अभी हमने पढ़ा जस्ट ये वाला सवाल कि युक्तियां जो होती है वो सत्य असत्य या इनमें, तो युक्तियां हमेशा देखिए ये टाइप तो नहीं होता हमारे पास, इसलिए यहाँ से इनमें से कोई नहीं क्या हो जाएगा इसका, आप लोग क्या टिक करिएगा इसमें से, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पूछा हुआ है तर्कशास्त्र जो है वो अध्ययन कराता है अनुमान के नियम का, अनुमान की प्रक्रिया का, मानसिक प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो तर्कशास्त्र हमें अध्ययन करवाता है किसका, अनुमान की प्रक्रिया का, क्या हम अनुमान लगा सकते हैं, ये सब हो सकता है। और एक लास्ट क्वेश्चन देखिए एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, तर्कशास्त्र जो है वो किस प्रकार का हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, परिशोधनात्मक है, सृजनात्मक है, सृजनात्मक एवं परिशोधनात्मक है, या फिर ना तो सृजनात्मक ना तो कौन सा है। तो तर्कशास्त्र बेसिकली क्या है हमारे पास, एक हमारा परिशोधनात्मक रिजल्ट आता है उसी को हम लोग बताते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार हमारा क्लास 11 आप सभी बच्चों का फिलोसॉफी यानी कि दर्शन शास्त्र का मॉडल पेपर नंबर 1 खत्म होता है। अब इसके बाद आप सभी बच्चों देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपको पेपर में देखने मिलेंगे, और यहाँ से भी देखिए पेपर सवाल मिलेगा, इसलिए दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।